सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत श्लोकों के अध्ययन से हमने यह जाना कि वह योगी जन जो किसी भी योग के मार्ग पर चलते हुए उस आत्म तत्व तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो वे अपने योग के अभ्यास के माध्यम से निश्चित ही उसे स्व में स्थित देख लेते हैं। किंतु अशुद्ध अंतःकरण वाले योगी या अशुद्ध अंतःकरण वाले अज्ञानी जो केवल योग करने का दिखावा करते हैं, किंतु उनका मन, उनका अंतःकरण अशुद्धियों से भरा हुआ है, इस प्रकार के अज्ञानी प्रयास करने पर भी उसे नहीं देख सकते। और साथ ही हमने यह भी जाना कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है वह उस परम तत्व, उस ईश्वर, उस श्री कृष्ण से ही आया है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 13 है। गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहमोजसा पुष्णामि चोषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमो भूत्वा रसात्मकः। श्री कृष्ण कहते हैं, लोक में प्रवेश कर मैं अपनी शक्ति से सभी जीवों को धारण करता हूँ और रस प्रदान करने वाला चंद्रमा बनकर सभी वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि इस लोक में मैं अपनी शक्ति के माध्यम से सभी जीवों को धारण कर उनका पालन पोषण करता हूँ और सभी जीवों को, सभी वनस्पतियों को रस प्रदान करने वाला चंद्रमा बनता हूँ, जिससे सभी वनस्पतियां पुष्ट होती हैं, जो जीवों के लिए जीवनदायी होती हैं। इस श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 14 है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं पाचक अग्नि बनकर प्राणियों के शरीर में स्थित प्राण अपान को संतुलित रखते हुए 4 प्रकार के अन्न पचाता हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण प्राणियों के शरीर में स्थित उस अग्नि के विषय में बात कर रहे हैं, जो अग्नि भूख लगाने का कार्य करती है, जो अग्नि खाए को पचाने का कार्य करती है, जिसे जठराग्नि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वही जठराग्नि हूँ, वही अग्नि हूँ, वही पाचक अग्नि हूँ, जो सब प्राणियों के शरीर में स्थित है, जिसके माध्यम से उन्हें भूख लगती है, वे पदार्थ खाते हैं, पीते हैं और उन पदार्थों को पचाने के लिए जो अग्नि प्रयुक्त होती है वह अग्नि मैं ही हूँ। तो यहाँ वह पाचक अग्नि बनकर मैं सभी प्राणियों के शरीर में स्थित जो प्राण और अपान है, जिनका संतुलन पदार्थों को पचाने में कार्य करता है, पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, तो मैं सभी प्राणियों के शरीर में स्थित उस प्राण और अपान को संतुलित रखने का कार्य करता हूँ और संतुलित रखते हुए मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न कौन से हैं? पहला, पेय पदार्थ जिन्हें निगला जाता है, पीने योग्य। दूसरा, भोज्य पदार्थ जिन्हें चबाया जाता है, खाने योग्य। तीसरा, लेह्य पदार्थ अर्थात चाटे जाने वाले पदार्थ। और चौथे प्रकार के चोष्य अर्थात चूसे जाने वाले पदार्थ। तो इन 4 प्रकार के पदार्थों को पचाने का कार्य जो अग्नि करती है, वह अग्नि मैं ही हूँ। अब इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।